चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। खेत बचाओ अभियान बस्सी में किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम संपन्न। रासायनिक खादों के सीमित उपयोग पर जोर। बढ़ती रासायनिक उर्वरकों के दुष्परिणामों से मिट्टी को बचाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से आज सलूम्बर जिले के बस्सी ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो NBSS एंड LUP क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बस्सी और आसपास के क्षेत्रों से 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस संवाद की सबसे खास बात ये रही कि इसमें महिला कृषकों, कृषि सखियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं को वैज्ञानिकों के सामने रखा। वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन और मुख्य तकनीकी सत्र कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र के जाने माने वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और कम लागत में अधिक पैदावार लेने के कई वैज्ञानिक उपाय भी बताए। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RP शर्मा ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारी मिट्टी और भूमिगत जल दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को जितनी आवश्यक उतना उर्वरक का मूल मंत्र दिया। उनके साथ ही उन्होंने जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की भी अपील की ताकि भावी पीढ़ी के लिए जमीन की उपजाऊ क्षमता बची रहे। इसी क्रम में डॉक्टर RS मीणा ने सलूम्बर क्षेत्र और विशेष रूप से बस्सी गांव की मिट्टी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। बताया कि पौधों के बेहतर विकास के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का सही संतुलन होना जरूरी है। किसानों को बिना सोचे समझे खाद डालने के बजाय हमेशा मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्ट के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर अभिषेक जांगीर ने किसानों को इसके फायदों के बारे में भी जागरूक किया। कहा कि हर किसान के पास अपने खेत का स्वास्थ्य कार्ड होना अनिवार्य है। कार्ड में दी गई वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार खेती करने से न केवल फसलों की लागत कम होती है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी लंबे समय तक बेहतर रहता है। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स और बीजोपचार की तकनीकी समझाते हुए डॉक्टर वैज्ञानिक लालचंद मालव ने रासायनिक नाइट्रोजन की निर्भरता कम करने के लिए राइजोबियम और एजोटोबैक्टर के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दलहनी फसलों में राइजोबियम और अन्य फसलों में एजोटोबैक्टर से बीजोपचार करने पर ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोखकर सीधे पौधों तक पहुंचाते हैं। इससे यूरिया जैसी रासायनिक खादों का खर्च भी बचता है और मिट्टी की जैविक सक्रियता भी बढ़ती है। जीवंत शंका समाधान सत्र और किसानों की मांग व्याख्यानों के बाद एक खुला सत्र आयोजित किया गया जिसमें किसानों ने आगामी खरीफ सीजन की फसलों, फसल उत्पादन, फसलों में लगने वाले कीट और रोग प्रबंधन तथा मिट्टी की कमजोरी से संबंधित कई व्यवहारिक प्रश्न पूछे। वैज्ञानिकों की टीम ने मौके पर सभी किसानों की शंकाओं का समाधान किया और उन्हें उचित दवाओं और तकनीकी की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित किसानों ने कृषि विभाग और ICAR के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही किसानों ने भी मांग की कि ऐसे व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हर सीजन में नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि कि वे नई तकनीकों से अपडेट हो सकें। यह सफल कार्यक्रम स्थानीय ग्राम पंचायत बस्सी और कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से संपन्न हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वैज्ञानिकों की इस अनूठी पहल की सराहना की।